बोलिए शिव शंकर भगवान की, बोलिए शिव महापुराण की, बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व में हमने कथा सुनी भगवान विष्णु और तुलसी के श्राप की और भगवान शिव के द्वारा मां पार्वती के पुत्र अंधकासुर की कथा सुनी। अंधकासुर के पश्चात हमने हिरण्यकश्यप की तपस्या वरदान पाकर के देवताओं और मनुष्य पर अत्याचार की कथा सुनी। नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप के वध की कथा सुनी और प्रहलाद पर भगवान ने जो कृपा की उसकी कथा सुनी। अब आगे की कथा सुनते हैं कि भगवान शंकर के द्वारा अंधकासुर को गणाध्यक्ष की प्राप्ति कैसे हुई। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, एक भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने समय उसके काम आसक्त मंदाक्ष भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य में क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप बेडोल कली प्रिय नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं हो सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो, कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी क्या राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही यह राज्य के भागी में हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि व्यास जी, उन लोगों की इस तरह बात सुनकर के अंधक दीन हो गया, दुखी हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धि पूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अनंत में उस शरीर को अग्नि में हवन कर दिया, होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोका और कहा कि हे दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी जो भी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे मांग ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन सुनकर के उस दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा कि हे भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्रदान कीजिए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो और सभी देवता मुझे कर प्रदान करें। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे कहने लगे, हे दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएगी,
किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न तो हुआ है, न हो सकता है और न ही आगे होगा जो काल के गाल में ना गया हो। फिर तुझे, तुम जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार ही त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुभव भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः कहने लगा कि हे प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्य और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रतन भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो जाए। उसकी बात सुन करके स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभू की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी काम वचन पूर्ण हो जाए। हे दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त करके और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। हे मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां भी शेष रह गई थी। मैं ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुन करके शीघ्र भक्ति पूर्वक उन बड़े बड़े लोकेश्वरों के चरणों में लौट गया और इस प्रकार कहने लगा। अंधक ने कहा, हे विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को माशाल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, अंधक की प्रार्थना सुन करके ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनि गणों तथा सिद्ध समूहों के भली भांति पूजित हो गया। देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही वह दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिसमें उसके बल का संचार हो गया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह अति सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उसी समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जान लिया, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत्यव्रत को साथ लेकर के स्वर्ग को जीतने के लिए चला गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़ करके नागों, सुरपणों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर के विभिन्न पर्वतों पर, नदियों में, रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा ही दुष्टों का ही संग किया करता था। उसकी बुद्धि मंद से अंधी हो चुकी थी, जिसके उस मूड को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार वे महामनस्वी दैत्य उन्मुक्त होकर के अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्य सहित संपूर्ण वैदिक धर्म का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के बंध में अभिभूत होकर वेद देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध के वश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होकर के व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम दुर्योधन, वेधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय क्षेत्र में एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देख करके वे शीघ्रगामी दैत्य श्रेष्ठ हर्ष मगन होकर
तुरंत ही महादैत्यापति वीरवर अंधकासुर के पास पहुंचे और उसे बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा कि हे दैत्यासुर, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा। वह ध्यान में मग्न होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा की कला अपनी छठी बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके चारों ओर शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उसकी जटाधारी आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल तथा एक विशाल धनुष बाण और तुणीर भी एक धारण किए हुए हैं। उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके चार भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड़ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए हैं। उसकी आकृति अत्यंत गौर वर्ण है और उस पर भस्म का अनुलेपन हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इसी प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा भेष ही बड़ा अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा जो विकराल बानर के जैसा था। उसका मुख बड़ा भयानक है। वह सभी आयुध धारण किए हुए, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर रहता है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैल बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रतन स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे मोती, मणि, स्वर्ण, रतन और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में मालाएं लटक रही हैं। कहां तक कहे महाराज, वह इतनी ही सुंदरी है। जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर भी इस लोक में अन्य वस्तु के देखने में क्या प्रयोजन है। वह दिव्य नारी, पुण्य आत्मा, मुनीश्वर महेश की मान्या प्रियतमा भार्या है। हे दैत्येंद्र, आप तो उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ पर बुलावा भेजकर वह आपको भी देखने योग्य है। संत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, मुनियों की इस वचनों को सुनकर के दैत्यराज अंधक कामातुर हो गया और उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि उन मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर के मुनीश्वर को प्रणाम करके उनके अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिव जी का उत्तर सुन करके लौट आए। मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तरण में एक सम्मान समझ करके हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। क्या कहा कि उस निशाचर का सूर्य धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण सत्वधनहीन है, क्रूर कर्तधन और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं? कहा तो मैं और मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु की संतंत्र करके देने वाला युद्ध, और कहा वे वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहा मेरा यह स्वरूप और कहा तेरी मंदभाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं है बराबर की, फिर भी यदि तुझे कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर के कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तेरे जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्राप्त हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मंत्रियों की बात सुनकर के माता पार्वती पर मोहित हुआ। वे कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर के चल पड़ा और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उसी समय युद्ध स्थली में
चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कोच कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे। कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों तरफ व्याप्त हो रहे थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बधाते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उससे रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघ्न सा आ पड़ा है। हे देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर के उस परम अद्भुत दिव्य की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। हे सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, इतना कहकर के उग्र प्रभावशाली भगवान शंकर धीरे से अपना सींगा उठाकर बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पशुपात व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इसी व्रत का निभाना दानवों, देवों और असुरों के शक्ति से बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंतरांचल पर्वत पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरकर्ण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुफा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहा करती थी, जिससे उसे बड़ा दुख होता था। उसी के बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो चुका था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ में ले जाकर के पुनः उस गुफा पर चढ़ाई कर दी। वहां सैनिकों सहित उसने वीरगणों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उसी समय सभी वीरों ने अनंत जल और नींद का परित्याग कर दिया। इसी प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन तक चलता रहा। दिन और रात चलता रहा। अनंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वह गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने ही 2 ही घड़ी में सारे वीरगणों को अपने अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मा, ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, वैश्वनारी, यम्या, वारुणी, वायव्य, कावेरी, यक्षेश्वरी, गरुड़ी आदि देवियों ने रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, कुहक आदि शस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित करते देख करके भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। उससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी महाराज अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता भगवान शिव के सम्मान बुद्धिमान भी था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद में वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रों से चोट उसका शरीर जर्जर हो चुका था, फिर भी शिवजी पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ बाबा त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह से छेद डाला, तब भूत पर गिर हुए रक्त कणों से युद्ध के युद्ध अंधक प्रकट हो गए। उससे सारी रणभूमि व्याप्त होने लगी। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही, अंधक के समान ही पराक्रमी प्रकट हो गए। इसी प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी बुझा वाली लताओं के द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने
प्रमथनाथ शिव जी को बुला करके योग बल से एक ऐसा अजय क्षत्रिय रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था, रूप उग्र था, विकराल और कंकाल मात्र था। वह क्षत्रिय रूप शंभु के कान से निकला। जब वह देवी ने रणभूमि में स्थित होकर के अपने युगल चरणों में पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो शुद्धाघात होकर के रण के मुहाने पर सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बच गया। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह कुलोचित संतान सनातन क्षात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सदृश जानुओं, चरणों, वज्रकार नखों, मुख बुझा, सिरों और संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ भगवान शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदरण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल घोंप करके सथाणु के सम्मान ऊपर ले जाकर के उठा लिया। इसका जर्जर शरीर नीचे की ओर लटक रहा था। सूर्य की किरणों से उसे सुखा दिया। पवन के झरोखे से युक्त मेघों में मूसलाधार जल बरसा करके उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों से उसे शिशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का सत्वन किया। तब करुणा के अगाध सागर भगवान शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का वध प्रदान किया। तत्पश्चात पद पाने के बाद युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार से सारक गर्भित स्तोत्र द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की अर्चना की और हर्षित होते हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुका करके उत्तम उत्तम स्तुतियों के द्वारा उनका सत्वन किया। फिर जय जयकार करते हुए आनंद मनाने लगे। तदंतर भगवान शिव जी उन सबको साथ लेकर के आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवता को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराज कुमारी गिरिजा कुमारी के साथ उत्तम उत्तम लीलाएं करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शिव महापुराण की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।